सालनी माँ बनने वाली थी। 8वां महीना चल रहा था, इस वजह से अपने मायके चली आई थी। धीरे धीरे डिलीवरी का डेट आ गया और वह पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। सालनी को लड़का हुआ, घर में सब खुश हुए और घर आके छोटी सी पार्टी रखी गई और सबको निमंत्रण दिया गया। पार्टी के अगले ही दिन सालनी के पति बलराम सालनी को अपने घर ले जाने के लिए कहने लगे, लेकिन सालनी की माँ बोली, बेटा अभी 2-4 महीने तो रुकने दो, उसके बाद फिर ले जाना। लेकिन बलराम नहीं माना, बोला, माँ जी सालनी कब तक यहाँ रहेगी? मैं सोच रहा हूँ कि गांव से मम्मी पापा को बुला लूँ। वैसे तो सालनी तैयार नहीं थी जाने को, लेकिन बलराम के जिद के कारण उसे अपने पति के साथ जाना पड़ा। बलराम एक कोरियर कंपनी में मैनेजर था और वो जयपुर में पोस्टेड था। उसका ससुराल दिल्ली में था, तो वह दिल्ली से सीधे जयपुर चला गया और अपने माँ पापा से भी बोल दिया कि मैं सालनी को लेकर सीधे जयपुर आ रहा हूँ, आप लोग भी आ जाओ, क्योंकि अभी तो सालनी के देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। बलराम के जयपुर पहुँचते ही अगले दिन माँ पापा भी पहुँच गए। वैसे तो सालनी की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन अपने सास ससुर के आते कोई काम नहीं करती थी। सारा काम अपने सास मंजू जी पर छोड़ दिया था। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा तक सारा काम मंजू जी करती थी, लेकिन मंजू जी को इस बात को लेकर कोई तकलीफ नहीं थी कि मैं दिन भर काम करती हूँ। वह अपना घर समझ के काम करती थी। उनको जरा से भी एहसास नहीं था कि सालनी जानबूझकर काम में लगाई रहती है, अपने दिन भर टीवी देखती रहती है और हमेशा शरीर में दर्द का बहाना बनाकर आराम किया करती थी। और बलराम भी बाहर का काम छोड़ दिया था। बाबूजी बाहर से सब्जी लाना सारा काम किया करते थे, लेकिन बलराम के पिताजी इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं होते थे। मुझे ये सब करना पड़ता है, वो समझते थे, आखिर मेरा ही तो घर है। बेटा दिन भर ऑफिस में रहता है, थक जाता है, मैं ही कर लेता हूँ सारा काम, तो क्या हो गया, दिन भर बैठे बैठे क्या करूँगा, इसी बहाने टहल लिया करूँगा। धीरे धीरे बलराम का लड़का 6 महीने का हो गया, लेकिन सालनी अभी भी घर का काम नहीं करती। बलराम की माँ चाहे बीमार पड़ी हो, उसे ही घर का सारा काम करना पड़ता था और बदले में 10 फरमाइश और कर देती। मम्मी आज शाही पनीर खाने का मन कर रहा है, आप बहुत अच्छा बनाती हैं, क्या आज आप बना देंगी? बेचारी बलराम की माँ थोड़ा भी आलस नहीं करती, बना के परोस भी देती। उनको थोड़ा भी एहसास नहीं था कि उनकी बहू जानबूझ के सब कर रही है। एक दिन की बात है, संडे का दिन था, बलराम भी घर पे था, सब एक साथ बैठे हुए थे। माँ किचन से आई और सोफे पर बैठ गई और बलराम का लड़का वहीं खेल रहा था। उसको गोद में उठा लिया। उसके बाद जो ड्रामा हुआ, ऐसा होगा बलराम की माँ को उम्मीद नहीं था। बलराम गुस्सा हो गया, अपनी माँ को डांटने लगा, माँ आपने बिना हाथ धोए मुन्ने को कैसे पकड़ लिया? आपको पता है इससे इन्फेक्शन हो जाता है, और हाँ, अब जब भी मुन्ने को छुएं तो हाथ धोकर छुएं। उसके बाद तो बलराम का व्यवहार ही बदल गया था। माँ आप जोर से मत बोलो, मुन्ना जग जाएगा। माँ मुन्ना से इंग्लिश में बात किया करो, वो गांव का भाषा सीख जाएगा, और उसे उठाने से पहले हाथ सैनिटाइज से धो लिया करो। एक दिन शाम में बलराम की माँ ने सबको खाना परोसा, तो बलराम अपना खाना किचन में जा के रख देता है और माँ से बोलता है, आपका मन अब खाना बनाने में नहीं लगता है, अगर मन नहीं लगता तो छोड़ दिया करो, सालनी बना लेगी। देखो तो कैसा खाना बनाई है, मैं तो क्या कोई जानवर भी खाना नहीं खा सकता। बात ऐसा था कि अब बलराम अपने माँ बाप को वहाँ रखना नहीं चाहता था, क्योंकि उनका काम खत्म हो चुका था। मुन्ना अब बड़ा हो गया था, अब माँ बाप बोझ लगने लगे थे। उस दिन बलराम को माँ को बहुत बुरा लगा, इस घर में सच में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और फफक फकक के रोने लगी और रोते हुए बोली, बेटा पहले तुम ही बोलते थे क्या आलू दम है, मन करता है उंगली चाट लूं, और आज बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनकी हर चीज़ बेटे को अच्छी नहीं लगती है। इतने पर
बलराम के पिताजी भी खाने पर से उठ गए और बोले, मंजू अब हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे। बहुत दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा था। मैं सोच रहा था कोई बात नहीं, बेटा है, बोल दिया तो क्या हो गया, लेकिन अब हमको एक पल भी यहाँ नहीं रहेंगे। जिस घर में तुम्हारी कोई इज्जत ना हो, इस घर में हम एक पल नहीं रहेंगे। बलराम के पिताजी ने बोला, बेटा सही है, आज हम लोग बिल्कुल बुरे हो गए हैं। तुम भूल गए, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी माँ किचन में रहती थी और वहीं पर तुम आलू भिंडी से खेलते रहते थे और माँ खाना बनाती थी, तभी आज कितने स्वस्थ और मस्त हो। लेकिन आज तुम्हारी माँ बच्चे को छू लेती तो इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या बात है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम बिल्कुल यहाँ नहीं रुकेंगे। तुम्हारी माँ कोई बाई नहीं है जो तुम्हारी पत्नी का दिन भर सेवा करती रहे। आज यह रहते हुए हमें 1 साल से ऊपर हो गए। क्या तुम्हारी पत्नी ने माँ का पैर दबाया है? कभी पूछा है अपनी पत्नी से कि तुम भी घर में हाथ बटा दिया करो? हम कोई नौकर नहीं है जो दिन भर काम करें, उसके बदले में तुम हमें खाना देते हो। ऐसी जिंदगी से अच्छा है हम अपने घर चले जाएं, वहाँ हमें कोई बोलने वाला नहीं होगा। अगले दिन ही माँ पिताजी अपने गांव लौट गए। उसके बाद जब शालिनी को घर का सारा काम करना पड़ता था, तब एहसास हुआ कि सास ससुर क्या होते हैं। फिर उन्होंने फैसला किया कि एक बाई रख लिया जाए, जिससे बच्चे को भी आराम मिल जाएगा और शालिनी को भी आराम मिल जाएगा। इस तरह घर में एक मेड रख ली गई। सुबह आती, जैसे तैसे घर में पोछा झाड़ू करके बर्तन धुल के चली जाती। जब शालिनी खाना बनाने गई तो देखा बर्तन ठीक से साफ नहीं है। अगले दिन शालिनी ने मेड को डांटने लगी, बर्तन बिल्कुल साफ नहीं है। उस पर मेड भी डांटते हुए बोली, 500 में आजकल क्या होता है? अगर दिन भर आपके घर काम करूंगी तो मेरा पेट नहीं भर जाएगा, मुझे और भी घर जाना होता है, इसीलिए आप भी कुछ बर्तन धो लिया करो। अब एहसास हुआ कि सास ससुर का क्या होते हैं। शालिनी को लग रहा था कि जैसे भी थे सास ससुर थे, मुन्ना का कितने अच्छे से ख्याल रखते थे और कितने अच्छे से रहते थे। दोस्तों, कहानी लिखने का यही उद्देश्य था कि सास ससुर को कभी मेड या बाई न समझे। वह उनका प्यार होता है जो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, लेकिन इसके बदले में उनको क्या चाहिए? सिर्फ 2 मीठे बोल, प्यार से उनका हाल चाल पूछ लेना। ऑफिस से आते वक्त बेटा माँ से पूछ ले, माँ ठीक हो ना, तुमको कोई परेशानी तो नहीं? पिता से हाल चाल पूछ ले। माँ बाप प्यार के भूखे होते हैं, लेकिन ये भी नहीं कर सकते। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।